पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से अब सब ने शुरू कर दी होगी। चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक टीचिंग एस्पिरेंट भी हूँ। और मैंने 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और मैं यूपी टीजीटी और डीएसएसबी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल करंटली मैं अब यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा और मैं भी सबसे पहले वोकेबलरी से ही शुरू करती हूँ। मैंने वोकेबलरी सेक्शन शुरू किया है फर्स्ट लॉट में, और जिसमें कि मैं वोकेबलरी कर लूँगी और रीडिंग कर लूँगी। ये पार्ट मैं कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि वोकेबलरी तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इस वजह से अपनी वोकेबलरी को मैं काफ़ी बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ। वैसे ठीक भी है मेरी, जब मैं ये नहीं कहती बहुत बहुत अच्छी भी है, लेकिन हाँ मैं वोकेबलरी को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं हमेशा वोकेबलरी लर्न करती ही रहती हूँ। और अभी वो खेल रही थी, अभी थोड़ा अपनी ड्राइंग से रिलेटेड कुछ बना रही थी। सुबह का टाइम था और फिर हमने लंच वगैरह करने के बाद आज इसको नींद आ गई थी, तो ये सो गई थी। फिर मैं फिर से दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी अपना काम ख़त्म करने के बाद, जिसमें कि मैंने मिल्टन को स्टार्ट किया हुआ है। मिल्टन में दो तीन दिन में ख़त्म कर दूंगी रिवाइज करके। और अभी मैं यहाँ पे मिल्टन ही पढ़ रही थी क्योंकि अब अपने सिलेबस को डिवाइड कर करके ही पढ़ने में ही हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम कम है। लेकिन अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है, जितना हो सके उतना यूटिलाइज करेंगे। और ये उठ भी गई थी क्योंकि वे थोड़ी काफ़ी देर से सो भी रही थी। फिर मैंने अपना स्टडी को रोक दिया था। वो सोते टाइम अब मेरे पास आती ज़रूर है। जब वो दिन में सोती है तो मेरी लैप में ये आती ज़रूर है। इसको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये मेरे से ज़्यादा अपने पापा को बहुत प्यार करती है, उनका ज़्यादा लगाव करती है। मेरा इतने टच में ये नहीं रहती है। ये भी थोड़ा रीज़न यही है कि मैं अपनी स्टडी में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो इस वजह से मेरे से इतनी कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब ये सो के उठती है तो ये मेरे पास आती ज़रूर है और मेरे से बात करती है अच्छे से। और अभी इसको प्यास भी लगी थी, फिर ये उठी थी, तो मैंने सोचा चलो अब तुझे स्नैक्स वगैरह इसके लिए दे दूँगी। पहले तो ये फ्रूट्स खा लेगी। और मैं इसे दिन में अब कम ही सोने देती हूँ, क्योंकि फिर ये अगर दिन में सो जाती है तो फिर नाइट में परेशान करती है। नाइट में जल्दी से सोती नहीं है मेरे से भी। फिर जो मैं 2-1 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ वो पढ़ने नहीं देती है। लाइट के लिए परेशान करती है कि लाइट ऑन हो रही है, ये लाइट जलाने नहीं देती। सो इस वजह से तो अब मैंने एक वो भी दिया था प्रीवियस ईयर में, डेली अब एक करूँगी। सो मेरे अभी उसमें मैं लास्ट में अब लगा दूँगी उसमें पिक कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं और मैं कहाँ से कर रही हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक ऐप से लिया था, प्रो डीएसएसबी के लिए लिया था, लेकिन उसमें वो भी प्रीवियस ईयर हैं यूपी टीजीटी के, तो मैं उन्हीं से कर रही हूँ फ़िलहाल। ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ ये है कि कट ऑफ क्लियर हो जाती है। बट वो भी अभी वहाँ पर भी अभी हम सेफ नहीं है। चलो अभी तो शुरुआत है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम होगा तो मैं डेली ही प्रैक्टिस करूँगी। और मैं एक इंग्लिश की क्विज ज़रूर करती हूँ, ग्रामर के क्वेश्चंस की। मैं रूल बेस में ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, पर मैं एक बार मैंने रूल्स फिर से रिवाइज करने शुरू कर दिए हैं। नाउन मैंने कल कर लिया था और आज मैं प्रोनाउन कर रही हूँ, प्रोनाउन करूँगी। और इस तरीके से मेरे 3 पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा वोकेबलरी हो गया है, रीडिंग हो गया है, लिटरेचर पार्ट में मैं मिल्टन जितना मेरे से होगा उतना करूँगी। और उसके बाद मैं एक क्विज करती हूँ और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। और इस पेपर के लिए अब जो भी तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ अपनी जी जान लगा दो, अपनी एक सीट पक्की कर लो।
अपनी तरफ से 100% दो। आगे परमात्मा की इच्छा है, वो क्या हमारे साथ होना है क्या नहीं होना है, लेकिन अपनी तरफ से 100% दो। मैं भी अपनी तरफ से 100% की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे और बूस्ट करूँगी। 8 घंटे की स्टडी को मैं लेके आऊँगी। अभी 8 तो नहीं बन पा रहे हैं, 6 तक ही बन पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। और इसी तरीके से मैं जब तक मेरे से होगा मैं अपनी स्टडी जर्नी शेयर करती रहूँगी। और जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो मैं शायद नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि इसमें भी टाइम लग जाता है। और जब तक मेरे से शेयर होगा मैं अपनी स्टडी जर्नी शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का स्टडी व्लॉग मेरा पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एन्जॉय द डे एंड अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।